अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। सोहराब की रिपोर्टिंग तो खटक ही रही थी, लेकिन कल भी ये मुद्दा मैंने आपके सामने रखा कि असल में जो निशाना है वो सियासत.pk है। इदारे की तरफ इस वक्त तमाम तोपों का रुख है और तकरीबन इतनी पुरानी पुरानी 12-12 माह पुरानी FIRs को 16-16 माह पुराने चीज़ों को सामने लाकर बेबुनियाद किस्म की FIRs काटी जा रही हैं। सोहराब के केस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त जो बहुत अहम अपडेट है, आज किसी किस्म की हेयरिंग नहीं थी। कल जुडिशल कर दिया गया था और अब कल यानी जुमेरात वाले दिन पेशी थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक रिहाई जो है यानी एक अच्छी खबर की तरफ हम जाएंगे, अच्छे मामले की तरफ जाएंगे। जिस तरह बैरिस्टर साद रसूल ने मामले को टेकअप किया, लेकिन खबर अचानक ही आई कि सहाफ़ी सोहराब बरकत को एक मरतबा फिर ज़िला कचहरी लाहौर किसी और जाली मुकदमे में पेश किया गया है, जो कि जज साहब को दरख्वास्त की गई है कि इनके वकला को अदालत में पेश होकर इनके दफ़ा का मौका दिया जाए। उसके बाद वकला को पेश होकर दफ़ा का मौका दिया गया। तमाम जो वकील है यानी मियां अली अशफाक और जो ऑब्वियसली केस देख रहे हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब, सब लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये अगर मैं आपके साथ फुल स्क्रीन पर आपके साथ FIR की कॉपी चलेगी। सबसे पहले इस FIR की कॉपी के ऊपर आप तारीख ज़रूर उस पर गौर करें। 26 अगस्त 2024 यानी इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, और ये 26 अगस्त 2024 की FIR मोहम्मद अजीम इंस्पेक्टर के नाम से। और अगर FIR का मतन आपको दिखाया जाए तो द कंप्लेंट इज रिप्रोड्यूस्ड एज सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि अपलोडिंग हाईली इंटिमिडेटिंग कैंपेन on social media it is stated that one Adil Habib and his accomplice Sohrab and others यानी सियासत.pk इदारा कल भी इस हवाले से अदालत में जब बात हुई कि इस इदारे को ओन अदील हबीब करते हैं। जितने भी मामलात हैं, जितना भी मवाद अपलोड करना है, एवरीथिंग ये बाहर से बैठ कर किया जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर जो FIR के अंदर जो जो मुद्दा उठाया गया है वो ये कहा गया है कि अदील हबीब और इनके जो सोहराब का नाम लिखा गया है अदर्स के साथ ये कहा गया है कि ये इस पूरी की पूरी कैंपेन के अंदर जो एक एंटी स्टेट कैंपेन चलाई गई उसके अंदर मुलविस हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स भी कुछ दिए गए हैं और कहा गया है कि जो मेलाफाइडी किस्म की इंटेंशंस हैं इनकी और ख़राब मोटिव्स हैं, फॉल्स किस्म का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। यानी एक ट्वीट दिखा दी जाए या एक वो वीडियो दिखा दी जाए जहाँ पर एंटी स्टेट कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई हो, या जहाँ पर कोई सबूत के बगैर एंटी स्टेट बात की गई हो, या जहाँ पर हमने अपने तय कोई एंटी स्टेट बात की हो, सोराब ने अपने तय कोई एंटी स्टेट बात की हो, जो भी बात की गई है वीडियोज़ के हवाले देकर की गई है, लोगों के रेफरेंसेस के साथ की गई है। इससे पहले जो केस किया गया इंतहाई भोंडा किस्म का, यानी सहाफ़ी के ऊपर केस ये बनाया गया कि सहाफ़ी किसी का इंटरव्यू कर रहा है, कोई जवाब क्या देगा ये सहाफ़ी के कंट्रोल में नहीं है। सहाफ़ी का काम इंटरव्यू करना है, सहाफ़ी का काम अपने सवाल को मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन करके पेश करना है कि सवाल एंटी स्टेट ना लगे। लेकिन अब उस मुकदमे से निकलने के साथ ही जब पता चल गया किसी को कि मामलात जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो जो मुकदमा डाला गया है एक तो 16 माह पुरानी FIR, और ये कहा जा रहा है कि एंटी स्टेट मोटिव्स के साथ तमाम तर काम किया गया है, लेकिन एक मवाद प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, एक भी वो चीज़ दिखाई नहीं जा रही कि वो है क्या जो एंटी स्टेट किया गया है। ये बेसिकली 2-3 जगहों से मामलात चल रहे हैं। ज़ईम लगारी इस केस को साथ साथ इसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोहराब बरकत को एक नए मुकदमे में नामजद करते हुए इल्ज़ाम लगाया गया है कि अदील हबीब की मरीम नवाज से मुतालिक स्टोरी में इस्तेमाल होने वाली एडिटिंग उन्होंने की। तनकीद ये है कि सिर्फ तौहीन मरीम नवाज के नाम पर सहाफ़ियों को निशाना बनाना आज़ादी इजहार पर हमला है। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो NCCI है, तमाम तर जो इदारे बनाए गए, शायद इनका मकसद भी यही था। और तौहीन चीफ मिनिस्टर में बहुत सारे सहाफ़ी इससे पहले सह भी चुके हैं। यहाँ पर मुझे कोई एक पोस्ट FIA सोहराब बरकत के अकाउंट से दिखा दें जहाँ मरीम नवाज की तौहीन सोहराब ने की है। मियां अली अशफाक के दलाइल सोहराब बरकत पर FIA में जितने मुकदमात हैं उन तमाम का कोर्ट इन्फॉर्म किया जाए। ये अदालत ने कहा सोहराब बरकत का मोबाइल इनके पास है, मजीद क्यों रिमांड चाहिए। और ये सब कुछ कहने के साथ FIA ने मजीद रिमांड जब मांगा और उसके साथ 2 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, जबकि कल बेल एक्सपेक्टेड थी और ये हाईली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कल जो है वो बेल हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा मुकदमा 16 माह पुरानी FIR 16 माह पुराने मुकदमे में बगैर किसी पोस्ट और मवाद बुखलाहट में एक मरतबा फिर गिरफ्तार किया गया है। फजूल और बकवास पर मबनी मुकदमा। मियां अली अशफाक साहब लिख रहे हैं तो ये दोबारा गिरफ्तारी तो डाल दी गई है। इस्लामाबाद में कल गालिबन ज़िशान नूर साहब एक सहाफ़ी हैं, वो बाकायदा तौर पे रिपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक मॉनिटरिंग सेल बना दिया गया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर, और वो मॉनिटरिंग सेल FIRs काटने पर ही काम करेगा। सहाफ़ियों के सोशल मीडिया के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें देखेगा, यूट्यूब के ऊपर, और FIRs मजीद किस किस पर कितनी काटी जाएंगी उस पर काम करेगा। तो इस मुल्क के अंदर प्रायोरिटीज़ यही बना दी गई हैं। यानी आपके पास कोई कुछ भी सोहराब के खिलाफ है, आप उस सामने लाए, कोई टेंजिबल चीज़ है, कोई सबूत है, कोई लॉजिकल रैशनल के साथ सामने आए, लेकिन कोई चीज़ आप ना साबित पहले कर सके। एक भोंडा तरीन केस, सनम जावेद का इंटरव्यू करने पर एक सहाफ़ी को इसलिए गिरफ्तार किया कि तुमने इंटरव्यू क्यों किया। यानी सहाफ़ी का काम क्या है, अगर वो इंटरव्यू नहीं करेगा, वो सवाल नहीं करेगा, वो आवाम तक उनकी जो असल एक्चुअल चीज़ है कि नहीं, सहाफ़ी आवाम की और आंख
की माशरे का आंख और कान ही है। अगर वो वही चीज़ आप तक नहीं पहुँचाएगा तो वो करेगा क्या? लेकिन शायद जिस किस्म की जमहूरियत इस मुल्क में है, हमेशा पढ़ा डेमोक्रेसी फॉर पीपल बाय पीपल, जब जमहूरियत यहाँ जमहूर के लिए नहीं है तो शायद सहाफ़त भी वही पसंद है यहाँ पर जो आवाम के लिए नहीं की जाती, जो किसी और के लिए की जाएगी। तो ये इस वक्त की जो बड़ी अहम अपडेट है वो ये है कि अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। और सियासत.pk का कल भी जिक्र हुआ, आज भी जिक्र हुआ, तो इदारा इस वक्त ठीक ठाक खटक रहा है। FIR की कॉपी आपके साथ स्क्रीन पर आ रही है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये इस वक्त तो सिचुएशन एक जानिब ये बनी हुई है, इसमें आपने आवाज़ उठानी है। आपने हमारी आवाज़ में हम आवाज़ बनना है, क्योंकि ये आवाज़ों को रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये सब कुछ हमारी आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। सियासत.pk की वेबसाइट ऑलरेडी ब्लॉक्ड, बहुत सारे रोड़े अटकाए गए हमारे रास्तों में, लेकिन हम ये काम इसी प्लेटफॉर्म से करते रहेंगे आगे भी। लेकिन अब जिस तरीके से हिट करने की कोशिश की जा रही है उसमें ऑब्वियसली आप लोग अब आवाज़ उठाएं। हैशटैग रिलीज़ सोहराब बरकत, इसके हवाले से आप बाकायदा ट्वीट्स करें जाकर फेसबुक पर, ट्विटर पर, माज़रत के साथ फेसबुक पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर भी आप आवाज़ उठाते रहें। और इस हवाले से हम आपको इंशाल्लाह साथ साथ अपडेट भी करेंगे। आगा शेख सरवर, राय गुलाम अली, उन दोनों के केसेस भी चल रहे हैं। तो आगा शेख सरवर की तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अख्तर कमरा अदालत में मौजूद। तफ्तीशी अफसर ने अब तक की जाने वाली तफ्तीश रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली की ताहाल शनाख्त परेड मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली की शनाख्त परेड मुकम्मल करके आज पेश करने का हुक्म दे दिया। उन दोनों सहाफ़ियों के लिए भी आवाज़ उठाएं। कल जितने भी टीम के लोग, वहाँ ऑफिस के लोग मौजूद हैं, जिससे बात हुई, सबका ये कहना था कि मतलब बड़े हाई मोराल्स के अंदर, यानी आप सबने भी ऑब्वियसली पिक्चर्स देखी है, लेकिन जो फिजिकली वहाँ खड़े होकर मिलना है, जो वन ऑन वन जिनकी मुलाकात हुई सोहराब से, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आप एक्चुअली जान सकते हैं कि अगला हाई मोराल्स के अंदर है, अगला सिर्फ पोर्ट्रे कर रहा है, यानी वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ वहीं पर खड़ा है। और ये सिर्फ सोहराब की कहानी नहीं है, जिस सहाफ़ी को ये पकड़ते हैं वो मजीद स्ट्रॉन्ग होकर आता है, उसको इतनी इज्जत मिलती है, इतनी मिलती है कि संभाली नहीं जाती उन सहाफ़ियों से। देख रहे हैं अब लाहौर देखूंगा, लाहौर देखेंगे, लाहौर देखने के लिए बुलाया गया। फिर जाके इस्लामाबाद में लाहौर की तारीफ भी करेंगे। यहाँ के जो आप यार देखें, बहुत प्रोफेशनली हैंडल किया जा रहा है, कोई मसला नहीं। ये छोटे मोटे केसेस लगे रहते हैं तो सब लाहौर देख रहे हैं। सर, पाकिस्तान में जर्नलिज्म को किस तरह से देखते हैं, जो हालात आजकल के हो चुके हैं पाकिस्तान में जर्नलिज्म? यार पाकिस्तान में सब कुछ सही हुई है। तो ये इस किस्म के मुकदमात करना, इससे तो आप मज़ीद यानी मज़ीद बता रहे हैं कि वाक़ई कौन सा सहाफ़ी या कौन सा इदारा या कौन सा प्लेटफॉर्म किस साइड पर खड़ा है, कौन अवाम की बात कर रहा है, बजाय इसके कि आप अपने मोटिव्स के अंदर कामयाब हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और अभी तो जो ये केस बनाया गया है, जो 16 माह पुरानी FIR सामने आई है, तो ये चीज़ें इस तरीके से चल नहीं सकती। लेकिन न जाने ने कुछ समझाने वाला नहीं है, या चीज़ों को इस तरह क्यों लेके जाया जा रहा है। तो आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली के लिए भी आवाज़ उठाएं, उनके केस के हवाले से भी अपडेट आपके सामने रखी है। अब एक पिंडोरा बॉक्स, या कह लें आप एक नया गेम प्लान तैयार किया गया है। नवाज शरीफ को लाउंच करने का गेम प्लान है, या कोई अनबन हो चुकी है। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पर मुनीफ फारूक और हसन अयूब साहब एक साइड पे खड़े हैं, आसमा शराजी, तलत हुसैन साहब एक साइड पे खड़े हैं, यानी हर कोई अपने अपने बॉसेस को डिफेंड करने मैदान में पहुंच चुका है। नवाज शरीफ के हवाले से आसमा शराजी साहिबा अपने प्रोग्राम के अंदर आके कह रही है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान को रिहाई मिल जाए। यानी वो नवाज शरीफ, वो लोग, जब अरशद शरीफ शहीद का जनाजा पाकिस्तान पहुंचा तो क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो नवाज शरीफ जब 26 नवंबर हुआ और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्पीचेस के अंदर मरीम नवाज जो चीफ मिनिस्टर है हमारी पंजाब की, वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करती रही, किस तरीके से इमरान खान के हवाले से बात करती रही, किस तरीके से कहा गया फितने को डील किया जाएगा, फितने के साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ रिहाई चाहते हैं इमरान खान की। फ़हीम अख्तर मलिक साहब कह रहे हैं कि अच्छा वाकई नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। कमाल नहीं हो गया, 26 नवंबर को उठाकर बाहर बिठाया गया और मुतालबा किया कि इमरान खान अकेले नहीं, इनको लाने वाले भी मुजरिम थे, इनकी सज़ा का मुतालबा किया। आज आप फरमा रही हैं कि वो चाहते हैं इमरान खान रिहा हो। तो ये आसमा शराजी साहिबा, ये बड़ी सीरियस एक सवाल है कि अचानक से मुनीफ फारूक, इनको आसमा शराजी और मुनीफ फारूक और मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं, ये अपने अपने बॉसेस को डिफेंड करने तो आ गए मैदान में, लेकिन अचानक से इन हालात में इनसे खबर चलवाई जाती है और फिर इनसे कहलवाया जाता है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो। और ये मोहित पीरज़ादा साहब कह रहे हैं कि बड़े मज़े की सूरत हाल है। नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल का नाम लिया उन्होंने कि धड़े अलग अलग शोर मचाते नजर आ रहे हैं। PTI और तमाम शहरियों को इस जंग को आराम से देखना चाहिए और कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मार्शल लॉ से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। हर इक़्तिदार को एक कहानी चाहिए होती है, इस निज़ाम की कहानी ख़त्म हो गई है। अमेरिका का बादशाह भी बहुत देर नहीं चला सकता। तो ये इस वक्त बड़ी एक डिफरेंट सिचुएशन बनी हुई है। आसमा शराजी और अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं है हुकूमत और फ़ौज के बीच। दूसरी जानिब हसन अयूब और मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि ये जो तमाम तर मामला है ये बड़े सुकून से प्रोसेस चल रहा है, अभी भी सब ठीक है, अभी भी रावी चैन ही चैन लिख रहा है। और तलत हुसैन साहब और जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो कुछ भी है सारे का सारा फ्लॉ हुकूमत का है, हुकूमत चीज़ों को, यानी वो सहाफ़ी जिनको एक स्क्रिप्ट आता होता था, उस स्क्रिप्ट के ऊपर वो प्रोग्राम्स करते थे, ट्वीट्स करते थे, आज वो उनको भी समझ नहीं आ रहा।
आज उनको भी जो लाइंस दी गई हैं तो अपनी अपनी लाइन लेके उस पर वो आगे चल रहे हैं। एक नोटिफिकेशन के गिर्द इस वक्त मुल्क की पूरी सियासत को रिवॉल्व करवाया जा रहा है। एक नोटिफिकेशन, एक जाने पटियाला का दरवाज़ा, ये 2 वो इश्यूज़ हैं जहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें जिसके गिर्द घूम रही हैं। लेकिन हबीब अकरम साहब का तज्जिया, जिस पर हम थोड़ा सा सीरियसली इसको देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन हो भी जाता है इस वक्त। हारून रशीद साहब भी कह रहे हैं नोटिफिकेशन अगर हो भी जाता है इस वक्त तो जो एक दरार पैदा हो चुकी है, जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच हो चुकी है, वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। तो इस तरह से तमाम तर मामला इस वक्त चल रहे हैं। बाकी सोहराब की केस के हवाले से इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। #रिलीज सोहराब बरकत, ये ट्वीट जितनी कर सकते हैं करें, अपडेट करेंगे आपको। देखते रहिए Siyasat.pk।